प्रोग्राम फजले रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम फिर अपने गम का, अपने दुख का इजहार करना चाहते हैं। बम धमाके जो लाहौर में हुए, बहुत सी कीमती जानें इन धमाकों की नज़र हो गईं। लम्हा फिक्रिया है। पूरी दुनिया में बहुत से जो हमारे चैनल्स हैं वो इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम बातों में मुझे याद आती है एक बात। एक बुजुर्ग पास्टर था, उसके चर्च में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और वो फरमा रहे थे कि सूरज की पहली किरण के नमूदार होने से पहले अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, लेकिन जो ही सूरज की पहली किरण नमूदार होती है, तारीकियां मिटना शुरू हो जाती हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों और दीगर तमाम जो इंसानियत के दर्द से भरे हुए हैं, सब तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, और वो ये है, रात चाहे जितनी लंबी और तारीख क्यों ना हो, एक दिन, एक लम्हे में उसका खात्मा होना है। जो ही सूरज तुलू होता है, तारीकियां मिट जाती हैं। और जरूर है कि हम भी खुदा ताला से दुआ मांगें और अपने घरों में, अपनी जिंदगियों का, अपने चर्चेज में, मसाजिद में, जहां भी हम बैठे हुए हैं, तजज़िया करें कि मेरी जिंदगी उसके रंग में है या नहीं। पहचान बहुत जरूरी है। सवालात उठ रहे हैं, क्या ये सिलसिले कहीं रुकेंगे या नहीं? कौन से हाथ इनके पीछे हैं? क्या वो इतने ही मजबूत हैं कि किसी की दस्तरस नहीं कि उन तक पहुंच सके? क्या मजहबी तालीमात और दुआएं बेबस हैं, मुफीद नहीं रही, पुरअसर नहीं रही? सवालात बहुत हैं, जवाबात ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अर्ज करना चाहता हूं, पहचान बहुत जरूरी है। और इस हादसे पर मौलाना नुमानी कनाडा से, उन्होंने भी इजहार ख्याल किया कम्युनिटी के तमाम लोगों के साथ मिलकर, पहचान बहुत जरूरी है। आइए आगाज करते हैं, देखते और सुनते हैं मौलाना नुमानी क्या कह रहे हैं। ये क्लिप देखते हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिश से महफूज फरमाए। मैं फिर एक दफा सब जमातों की तरफ से, सब भाइयों की तरफ से दहशतगर्द के लिए इतनी बात अर्ज करूंगा, दहशतगर्दों, ये तुम्हारे ख्यालात जो हैं, तुम्हारे तसव्वुरात जो हैं, मैं वो टीपू सुल्तान की बात कहकर बात को खत्म करूं। उन्होंने फरमाया था, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तुम तो गीदड़ों से भी बदतर हो, बुज़दिलाना अंदाज से छोटे छोटे मासूम बच्चों पर हमला करते हो, उनके जिस्मों के चेथड़ों को उड़ा के रख दिया, जिस्मों के अंदर लोहों के जनाब ज़र्रात अंदर घुस गए। क्या समझते हो तुम? मां की आह तुम्हें ले ना जाएगी, बाप की आहें ले ना जाएगी? इस्लाम के नाम को बदनाम करना,
اسلام کے نام پر اپنے مفاد کو حاصل کرنا اور جہاد کے نام سے غلط ترغیب دینا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آواز ان تک پہنچاؤ. یہاں تو الحمدللہ امن ہے. ہمارا برٹش کولمبیا امن کا گہوارہ ہے. اللہ اس کو امن میں رکھے, بلکہ پورا کینیڈا کو اللہ تعالیٰ امن میں رکھے. ہم باعث فخر کرتے اس بات پر کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. مگر میں چیلنج کرتا ہوں ایسے لوگوں کو, آؤ میرے سامنے, میں تمہیں بتاتا ہوں جہاد کسے کہتے ہیں, جہاد کا ترجمہ کیا ہے, صحابہ نے جہاد کیسے کیا, امام حسین نے جہاد کیسے کیا, کیا مفہوم ہوتا ہے, کیا مقصد ہوتا ہے. یہ جہاد ہے, اس کو جہاد نہیں کہتے. میں دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ مسجد ہے, تیرا گھر ہے, بڑی بڑی سوسائٹی کے ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہیں, بزرگان دین بیٹھے ہیں, میری ماں بہنیں بیٹھی, بڑے ہمدرد لوگ بیٹھے. میں دعا کرتا ہوں اے اللہ تو عالم الغیب ہے, اگر ان لوگوں کے زندگی میں ہدایت لکھی ہے تو نے, تو اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما. نہیں, اگر ہدایت نہیں ہے تو صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ. آواز سے آمین کہیے, آواز سے کہیے. آپ کو ڈر نہیں, بات تو میں کر رہا ہوں, ڈر آپ نہیں. آنے دو دہشت گرد کو, آنے دو ٹائرسٹ کو. نعمانی کی چھاتی حاضر ہے, سب سے پہلے مجھے گولی ماری جائے, مجھے شہید کیا جائے. ہم تو شہادت کی موت کے لیے انتظار کر رہے ہیں, اور مرنا تو ہاسپٹل میں بھی ہے, گھر کے بستر پر بھی مرنا ہے. بہتر نہیں ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے اور دین کی عظمت کے لیے شہید ہوا جائے. ڈر کے رہنا تو کیا رہنا, کیا زندگی ہے جس کو جینا نہیں آتا, اس کو مرنا نہیں آتا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے داستان والو, داستان تک نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں. میرے بھائیوں, تمہارے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں, ان جذبات کو پختہ رکھو, اللہ کی عبادت کرو, نبی کا طریقہ اختیار کرو, محبت کرو, ایک دوسرے کا ادب کرو, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو. یہی اسلام سکھاتا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی. سلامتی محبت کا نام ہے. اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ چند گروہ جو پیسہ اور ڈالر دیکھ کر معصوم بچوں پر حملے کرتے ہیں, کبھی پشاور کے سکولوں میں, کبھی بیلجیم میں, کبھی امریکہ میں. لعنت ہے ایسے لوگوں پر, اور ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. مولانا نعمانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے, انسانیت کی بقا کے لیے اگر خون بہانا پڑتا ہے تو دریغ نہیں کیا جائے گا. کچھ لوگ جو مختلف لبادے پہنے ہوئے ہیں, مذہب کے نام پر, خدا کے نام پر پہچاننے کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے اور خوبصورت بات کی کہ محبت اور احترام اور سلامتی یہ ساری عملی چیزیں ہیں, لفظی نہیں ہیں. کیسے جانیں گے کہ کوئی شخص دین میں اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے جس طرح سے دین کہتا ہے؟ یہودی, مسیحی اور اہل اسلام یہ مانتے ہیں کہ خدا کا بندہ ابراہیم ان کا جد امجد ہے. تو کیسے پہچان کریں پھر؟ یہ ضروری ہے. یہ شو اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمان اور مسیحی اور یہودی اس بات کو سمجھیں, اس بات کو جانیں, اور منبروں سے اور وہ مبلغین, وہ مفسرین جو غلط تعلیمات پھیلا کر معصوم لوگوں کا خون بہا رہے ہیں, برین واش کرتے ہیں, نوجوانوں کو ابھارتے ہیں, اور وہ غلط تعلیم کی پیروی میں
जिंदगी की बजाय मौत की राहों पर चल निकलते हैं। देखें, फिर अर्ज कर रहा हूं, इस शो को ये रिकॉर्ड भी होगा और फिर चलता रहेगा। पहुंचाइए लोगों तक दीन में अपनी पहचान कैसे करें। आइए देखते हैं। पहली जो सूरत है वो हम देखेंगे, सूरा अल निसा है और उसकी 125वीं आयत है। दीन की पैरवी में अपनी पहचान कैसे, किस शख्स का दीन अच्छा है। लिखा है, इस शख्स से बेहतर दीन में कौन है। सो दीन में बेहतरीन शख्स कौन है, जिसने अल्लाह के हुक्म पर पेशानी रखी। अब यहां पर लिखा अल्लाह के हुक्म पर पेशानी रखी, मतलब यह है कि उसने सिर्फ अपना सर झुका दिया उसके हुक्मों पर अमल करने के लिए, लेकिन उसको इतनी पहचान और दानिश भी होनी चाहिए कि वो ये समझे कि हुक्म क्या है। पेशानी तो झुका दी, चलने के लिए तो तैयार है, वो चाहेगा कि वो फरमाबरदार रहे, लेकिन अगर हुक्म की पहचान नहीं तो फिर पेशानी भी झुकी है, ताबेदारी भी है, होंठों से उसकी अजमत के गीत भी हैं, कलमे भी हैं, दुआएं भी हैं, लेकिन अमाल से मुखालफत है, अमाल से हुक्म अदूली है। तो पहले हुक्म, अगर आपकी मसाजिद में, आपके चर्चेस में, आपके सिनागोग्स में लोग बैठे हुए हैं, तालीम की बात करते हैं, इब्राहिम को अपना जद अमजद मानते हैं, तो देख कि उसके खुदा का हुक्म क्या है। हुक्म पर पेशानी रखी है। और फिर आगे लिखा है, वो नेकी करने वाला हो। नेकी का उल्ट है बुराई। हर वो बुरा काम जिससे खुदा ने मना किया है, हुक्म अदूली, वो नेकी करने वाला हो। बदी या बुराई या किसी भी किस्म की ऐसी हरकत जो खुदा के कलाम के मुनाफी हो, यह कुरान की बात है, नेकी करने वाला हो। और यह आयत मौजूद है, आज भी पढ़ लीजिए। यह ना तो मनसूख है और ना ही इस पर अमल से मना फरमाया गया है। नेकी करने वाला और इब्राहिम हनीफ के दीन की पैरवी करे, इब्राहिम के दीन की पैरवी करे। और लिखा है आगे, अगर कोई ऐसा शख्स है तो यह बेहतरीन दीन है। और अल्लाह ने इब्राहिम को खास दोस्त बना लिया है, करीब, खुदा के करीब रिश्ते में है। आइए अगली आयत भी देखते हैं। याद रखिए, पहचान, हुक्म की पहचान हो। अभी देखेंगे हुक्म क्या है इब्राहिम के दीन में। नेकी ही करने वाला हो, बुराई ना करे, उसके अमाल पर निगाह रखनी है, जुबान पर नहीं। जुबान से वो कुछ कह रहा हो, अमाल उसके मुखालिफ हो, इस पर निगाह रखनी है। और इसी बात को जिसमें खुदा ने कामयाबी, कामरानी खानदानों में, घरों में, माशरों में, मुल्कों में उसकी राह भी बताई है, दीन की पैरवी में अपनी पहचान। तो आगे देखते हैं, यशवा की किताब है, उसमें लिखा है, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके। फिर अमल की बात की गई है, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। यहां पर इकबाल मंदी खानदान की हो, मुल्क की हो, मुआशरे की हो, सरफराजी की राह का बयान किया गया है कि खुदा के अहकाम दिन और रात तेरा अमल और तेरी जुबान पर रहें और तू इस पर अमल करे, तो फिर तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। अब दीने इब्राहिम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर खुदा ताला ने लिखा है, पहली जो सूरह निसा में हमने देखा वहां पर है कि उसने अहकाम खुदा पर पेशानी रख दी है, उसने अमल करने का वादा कर दिया है। तो आइए वहां पर क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं। इब्राहिम के दीन में जो एक हुक्म है वो देखिए,
तौरेत की किताब है, खरूज और 20 बाब और आयत 13 है, तू खून ना करना। वाज़े साफ, कोई दो राय नहीं, कोई मुबहम बात नहीं है, कोई उलझाव नहीं है। और अगर कोई इस बात से इनकारी है तो इब्राहिम के दीन पर हो नहीं सकता, चाहे वो मस्जिद में बैठा है, मंदिर में बैठा है, चर्च में बैठा है, गुरुद्वारे में बैठा है, या घर में बैठा है, यूनिवर्सिटी में बैठा है, मदरसे में बैठा है, तू खून ना करना। और जो कहते हैं खून कर, वो किसके दीन की पैरवी कर रही हैं, आपको पहचान करनी है। और आइए देखते हैं फिर कुरान की एक और आयत दीन इब्राहिमी में, फिर पढ़ लेते हैं। सूरह अल-माइदा है और इसकी 32वीं आयत है। इस सबब से हमने बनी इसराइल पर लिखा है कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या जमीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। बेजा खून बहाने की यहां पर मुमानत फरमाई गई है। और अगर दो हवाले मैंने दे दिए दीन इब्राहिम में से, और यहां पर भी वही है, ना हक खून बहाना और फिर कहना कि मैं दीन इब्राहिम की पैरवी कर रहा हूं। और फिर हुजूरुल मसीह ईसा अल मसीह जब हुक्म की बात करते हैं, पहचान की बात करते हैं, खुदा के पैरोकार की पहचान क्या है, जो इब्राहिम के दीन पर चलने वाला है उसकी पहचान क्या है, उसके लिए सबसे बड़ा हुक्म क्या है। जब यहूदी लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब बताइए, जो इब्राहिम की औलाद, जो इब्राहिम के दीन पर चलने वाले, उन्होंने पूछा जनाब बताइए सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो आपने फरमाया खुदामंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। खुदा से मोहब्बत और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो। अगर ये तुम्हारी जिंदगी का नस्मुल आइन है, अगर ये तुम्हारा तर्ज हयात है, तो इसी पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहाइफ का दारो मदार है। और अगर आज कोई पूरी दुनिया में इन बातों के खिलाफ, इन बातों से हटकर मनादी करता है, तालीम देता है, तो पाकिस्तान के लोगों, पूरी दुनिया के मुसलमानों और मसीहों और यहूदियों, इस बात को जान लो कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, वो तुम्हारा खैर खा नहीं हो सकता, वो तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे खानदानों के लिए खुशहाली का ख्वाहिशमंद नहीं हो सकता। वो तुम्हारे कातिल हैं, वो तुम्हारे खैर खा नहीं हैं। उनको पहचानो और जिंदगी की राह पर आ जाओ। दीन इब्राहिमी में फरमाया गया सबसे बड़ा हुक्म क्या है? खुदा से मोहब्बत और अपने हम जिन्स इंसान से मोहब्बत। और अगर कोई इसके खिलाफ तालीम देता है तो आपको खुद इस बात की पहचान होनी चाहिए कि उसके मुकाशफे का मंबा क्या है, उसकी तालीम का मंबा क्या है, उसके मफादात क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं। वो आपके बच्चों को कत्ल गाहों की तरफ भेज सकता है, खुद भी मरे और दूसरों को भी मारे, लेकिन वो जिंदगी की राह पर लाने वाले नहीं हैं। और आज पूरी दुनिया में ये बात रोजे रोशन की तरह आया है। मौत का खेल जारी है। दीन इब्राहिमी सबसे बड़ा हुक्म खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत है। अब यह है कि हम इससे निकले कैसे? मुश्किल है। हर जगह पर कायदीन बेबस नजर आ रहे हैं, कोशिशें रायगान जा रही हैं। हर एक तदबीर जो है वो बेतदबीर सी लगती है। रोशनियों के ख्वाब तो हैं लेकिन रोशनियां नजर नहीं आ रही, अंधेरे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तमाम तदबीरें सहारे बेसहारा नजर आते हैं। कोई राह है क्या? कलाम खुदा है जो एक राह दिखाता है। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर
दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। कलाम खुदाबंदी है, ऐलान खुदाबंदी है मुसलमानों के लिए, मसीहों के लिए, कि खुदा कह रहा है मेरी तरफ से एक राह है तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरे नाम से कहलाते हो, अगर तुम मेरे लोग हो, अपनी बुरी राहों से फिरो, मेरे तालिब हो जाओ, मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ करके तुम्हारे मुल्क को बहाल कर दूंगा। और याद रखिए, खुदा कोई ऐसा वादा नहीं करता जिसको वो पूरा नहीं कर सकता। वो इख्तियार कुल है, उसके पास कुल कायनात का इख्तियार है, और अगर कोई वो वादा करता है तो वो उसको पूरा भी करता है। ये उसकी जात का खासा है। लेकिन क्या हम अपनी बुरी राहों से फिरने के लिए तैयार हैं? उसके लोग कौन हैं? ये भी एक सवाल है। मसीही कहते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को खुदावंद कबूल किया वो खुदा के खानदान का हिस्सा है। और फिर अगर हम इस्लाम में आ जाएं तो खुदा के लोग कौन हैं वो भी देख लेते हैं। मगर जो लोग ईमान लाए किस पर? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा पर ईमान लाए। अब ये भी आप देखिए कि आपका ईमान किस खुदा पर है। अगर इब्राहिम का खुदा है तो फिर लिखा है मगर जो लोग ईमान लाए इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा पर। ईमान लाने के बाद नेक काम किए, ये मुसलसल नेक काम करने वाले लोग हैं और हक पर कायम रहने की और सब्र करने की आपस में वसीयत करते रहे। नेक काम, फिर वही बात जो आगाज में हमने देखी, हक पर कायम है, वो सच्चाई पर कायम है, सच्चाई उनका चलन है, सच्चाई उनका ओढ़ना बछोना है। वो सच बोलते हैं और सच में जिंदा रहते हैं, उनमें कहीं खोट पाई नहीं जाती, उनके कौलो फेल में तजाद नजर नहीं आता। वो लोग हैं जो हक पर कायम हैं और सब्र की आपस में वसीयत करते हैं, जो साबिर हैं, जो खुदा को मौका देते हैं, जो खुदा पर तकिया करते हैं कि ऐ खुदा हम बदला नहीं लेंगे, हम सब्र करेंगे और हम तुझसे इन लोगों के लिए बरकत चाहते हैं। वो खुद भी साबिर हैं और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करते हैं, ना कि अब उफारते हैं कि खुदाई कवानीन को तोड़ें। अजीजों, पूरी दुनिया में बसने वाले इन इंसानों, इस वक्त जरूरत है हम इन बातों की रोशनी में खुद को भी जांचें और दीगर लोग जो हमारे चौगिर्द हैं उनकी भी जांच करें। अब एक और आयत जो बहुत अहम है, अमन के लिए नुस्खा क्या है, क्या किया जाए। हम अपनी जगह पर रहते हुए अपने घर में, अपनी बस्तियों में, अपने शहरों में, अपने मुल्कों में, मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, और मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं तीमुथियुस के खत में कि मनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। यहां पर इम्तियाज नहीं है, किसी एक कौम या कबीले की बात नहीं है, किसी एक मजहब की बात नहीं, एक अकीदे की बात नहीं है। खुदा जो सबका खुदा है, उसके लोग जो तालीम देते हैं वो भी सबके लिए है। और लिखा है सब आदमियों के लिए शुक्रगुजारियां की जाएं, बादशाहों के लिए, सबसे बड़े मर्तबा वालों के लिए, ताकि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन व आराम के साथ जिंदगी गुजारें। यह सबका ख्वाब है। इस वक्त जो माएं अपने बच्चे खो चुकी हैं, जिन बच्चों के वालिद या वालिदा शहीद हो चुकी हैं, जिस खानदान में 8, 5, 10 अफराद जा चुके हैं, और वो लोग जो लाशें उठाकर जिनके आंसू खुश्क हो चुके हैं, वो रहनुमा जो तमाम तदबीरें करते करते अपना एतमाद खो चुके हैं, मैं उन तमाम को एक उम्मीद दिलाना चाहता हूं। वो ये है कि हम दुआ में झुक जाएं, अपने खुदा के तालिब हों, अपनी बुरी राहों से फिरें, तौबा करें, ताकि हम अमन व आराम के साथ जिंदगी गुजारें।
ये मुमकिन है, लेकिन खुदा के कलाम की रोशनी में मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने ये प्रोग्राम हमें दे रखा है जहां हम उसकी मोहब्बत की बातें कर सकते हैं। मेरी ये दुआ है कि मुसलमान रहनुमा उठ खड़े हों, मसीही रहनुमा, यहूदी रहनुमा उठ खड़े हों, और वो अनासर जो मज़हब की तस्वीर गलत रंग से पेश करना चाहते हैं, जो आपस में लड़ाने वाले अनासर हैं, जो नहीं चाहते कि लोग अमन और सुकून से जिंदगी गुजारें, उन अनासर पर निगाह रखने की जरूरत है। और हमसे बढ़कर हमारी दुआएं जब उसके हुजूर में पहुंचेगी, खुदाई कुदरत से सब कुछ मुमकिन है। बाइबल में लिखा है जो इंसानों से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, और वो खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। कुछ सवालात जो लोगों के जहनों में गूंजते हैं, सवालात ही सवालात हैं, जवाबात नहीं मिल रहे, उन पर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज दो मेहमान होंगे, खुदा की खिदमत में एक अरसा से मुसलसल कलाम की खिदमत कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बैन अल-अक़वामी सतह पर जाने जाते हैं। सबसे पहले मुतारफ करवाना चाहता हूं जनाब मोहतरम बिशप सोहन लाल साहब को। खुश आमदीद कहते हैं लाइव शो में। सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर डैनियल, एक बार फिर से इस प्रोग्राम में हमें दावत देने के लिए। और ये दुख की घड़ी है तमाम उन जानों के लिए जो पाकिस्तान के लाहौर में पिछले ईस्टर के रोज चली गई, और मेरी दिली दुआ है उनके खानदानों के लिए, खुदा अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली उनके साथ रखे और उनकी सलामती हमेशा रहे। बहुत शुक्रिया बिशप साहब। आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि लोग जानते हैं खुदा के अहकामात को, खून ना करना, एक इंसान का कत्ल नाहक, सारी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन फिर भी करते हैं, क्या वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डैनियल समय देने के लिए। ये बात ऐसी है, बात ये है जो अक्सर कार हम पूरी दुनिया में लोगों के जहन में देखते हैं कि खुदा ने अपने पाक कलाम में, जैसे हम पाक मुकद्दस बाइबल में से पढ़ते हैं, उसमें जैसे आपने भी फरमाया कि 3 दिन जिनमें कहा गया है तू खून ना करना। ये तो खुदा की तरफ से एक खुदा का एक हुक्म है, लेकिन खुदा में हम एक बात को, ये बात हमें समझने की जरूरत है जो बहुत ज्यादा जरूरी है हम सब के लिए, सब इंसानों के लिए, सब खुदा के ऊपर ईमान रखने वालों के लिए, कि खुदा ने एक ही काम है जो इंसान के ऊपर छोड़ा है, वो ये है खुदा के हुक्मों को मानना या ना मानना। बहुत सारी बातें हम देखते हैं जैसे खुदा के कलाम में भी, और आप अक्सर कार दुनिया में भी देखते हैं, खुदा ने अपनी तरफ से हमें अपना हुक्म दे दिया कि तुम खून ना करना, लेकिन बहुत सारे लोग आज इस बात को जानते हुए भी फिर भी खून कर रहे हैं, और खून ऐसे हो रहे हैं जिनको जो हमारे बयान से बाहर है, जो हमारी सोच और हमारे बयान से बाहर है, जिसको खुदा की निगाह से देखें तो ये एक बहुत बड़ा बुरा काम है जो खुदा का कलाम हमें बताता है। लेकिन खुदा की मर्जी अलग है और इंसानों की मर्जी अलग है, इसीलिए आज खुदा और इंसानों में एक बहुत बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ा एक भेद है, एक बहुत बड़ी खाई है जिसको इंसान समझ नहीं पाता। लेकिन खुदा फिर भी अपने उस कर्म से, अपने फजलो करम से अपने लोगों को बचाना चाहता है। लेकिन आज हम खुदा के हुक्मों को ना मानते हुए, खुदा की उस बात को ना मानते हुए, ना जानते हुए, फिर भी अपनी मर्जी से उन तमाम खुदा के हुक्मों को उनको नहीं मानते और अपनी ही मर्जी पूरी करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बिशप साहब। आपने फरमाया कि खुदा हुक्म देता है, लेकिन वो हुक्मों को मानने पर जोर तो देता है लेकिन जबरदस्ती नहीं करता। इंसान की अपनी मर्जी है कि वो अपनी खुशी से उसके अहकामात की ताबेदारी करे या ना करे। बहुत शुक्रिया, इंसानों की अपनी चॉइस है। दूसरे मेरे मेहमान हैं आज जनाब मोहतरम डॉक्टर JP गिल साहब। सर, आपको भी लाइव शो में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? साहब थैंक यू इस खास वक्त में मुझे बुलाने के लिए, और इस घड़ी में मैं जितने लोग गमज़दा और इस गम में हैं, उस वक्त जो ईस्टर के दिन वो हादसे में जो
अपनी जानें गंवा चुके हैं, जिन के खानदानों के लोग जा चुके हैं, उन सब के लिए हमारी दुआएं, और खुदावंद से विनती दुआ है कि खुदावंद उनको अपनी तसल्ली में संभाले रखे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गिल साहब, सब लोग खुदा से दुआ करते हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो मुसलमान बहन भाई थे और वहाँ पर जो मसीही बहन भाई थे जो इस हादसे का शिकार हुए। जी अब आपसे दरख्वास्त ये है कि खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि मैं देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जी फिर हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनका अकीदा है खुदा हमेशा साथ रहता है। जी तो जब ये बातें हो रही हैं, मसीही भी सवाल उठाते होंगे, यीशु मसीह किधर होते हैं, खुदा बचाता क्यों नहीं? ये कैसे समझे लोग? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, आप इस पर रोशनी डालिए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक चॉइस की या अपने चुनाव की बात पर थोड़ा जोर दिया गया था कि खुदावन अपनी तरफ से अपने हुक्म, अपने बातों को जाहिर करते हैं, बताते हैं और अपने पाक कलाम के ज़रिए तक हमें पहुँचाते हैं। जो इंसान की चॉइस का जो काम खुदावन ने इंसान के हाथ में छोड़ दिया है कि वो अपनी खुद की मर्ज़ी से हुक्मों को माने या ना माने। उसी तरीके से हम देखते हैं कि खुदावन जो है वो हमें कभी नहीं छोड़ता। पाक कलाम बताता है कि आजकल युगन-युग एक समान खुदावंद है, वो हमेशा बना रहता है, वो ओमनी प्रेज़ेंट है, हर जगह मौजूद है और कहीं वो जाते नहीं हैं। वो पाक कलाम में ये भी लिखा हो कि वो टूटे और पीसे मन के करीब है। तो खुदावन हमेशा हमारे बीच में प्रेजेंट रहता है, पर जैसे खुदावन हमसे ज़बरदस्ती नहीं कराता है, हमारे हाथ पाँव को पकड़ नहीं लेता है, वो हमें छोड़ देता है। अगर हम अच्छा काम नहीं करते हैं, तो हमारी मर्ज़ी पर छोड़ देता है। उसी तरीके से जो लोग बुरा काम करते हैं, बुराई करते हैं, हलाकत करते हैं, खून करते हैं, खुदावन उनको रोकता नहीं है, रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने मर्ज़ी जो है हमारे सुपुर्द कर दी कि हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से, अपनी विल से खुदावन के हुक्म की पालना करें। तो खुदावन मौजूद है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है और उसके डॉक्टर साहब, बावजूद बचाता क्यों नहीं, इसका जवाब दीजिए। वो उस वक्त लोगों को बचाता क्यों नहीं जब वो मौत का शिकार हो रहे हैं? कलाम क्या कहता है इसके बारे में? लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है सर, ये सवाल ऐसा है कि जी मुश्किल है बहुत से लोगों के लिए। आप चूंकि एक इल्म इलाही के उस्ताद भी हैं, तो इस पर रोशनी डालिए, वो बचाता क्यों नहीं? खुदावंद जो है वो हमारी रूह ज़िंदजान जो है उसके सुपुर्द है। वो हमारी निगाहों में कभी-कभार होता है कि वो हमें जो है कई बार जो है वो खुद ही आकर हमें वहाँ पर प्रेज़ेंट होके ना बचाए। पर खुदावंद जो है जैसे वो जजमेंट उसने अपने हाथों में ले रखी हुई है। उसने वो जो हैं वो कुछ बातें अपने हाथों में सुपुर्द करी हुई है। खुदावन जो है उस वक्त देता है कि हमें इंसान को सुधरने का, इसलिए कई बार जो है खुदावन इंतजार करता है कि इंसान सुधर जाए, आज भी सुधर जाए, कल भी सुधर जाए। तो डॉक्टर साहब, मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस पर रोशनी डालिए कि वो उस वक्त बचाता क्यों नहीं। ये एक सवाल है लोगों का। जो बच्चे हैं, 6 माह का बच्चा है वहाँ पर, जी 10 साल का बच्चा है वहाँ पर, बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पर, ये सारे मासूम लोग हैं, ये इन्होंने कुछ नहीं किया जिसके बदले में जैसे, तो क्यों बचाता क्यों नहीं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। पौलुस कहता है मेरे लिए मरना मसीह और जीना मेरे लिए लाभ। कि खुदावन में इस वक्त जो अगर वो खुदावन में जाते हैं तो वो खुदावन के हजूर प्रेजेंट पहुंचते हैं, खुदावन की शहादत में होते हैं। खुदावन उनको जो है खुदावन की हजूरी में पहुंच जा रहे हैं वो लोग। बहुत शुक्रिया गिल साहब, आपने इस बात को खोला। मैं इसमें थोड़ी सी और बात को बढ़ा देता हूँ। गिल साहब ने जो बात की है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कलाम खुदा की रोशनी में देखें। जब खुदा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो खुदा की ज़िंदगी महदूद नहीं है, खुदा की ज़िंदगी ला महदूद है। और जो लफ्ज़ मौत है, इसके लिए जो बाइबल में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वो अलैदगी है और जुदाई है, खात्मा नहीं है। और जब यीशु मसीह मसीहों की बात करते हैं तो उनके लिए हम देखते हैं अमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मसीहों के लिए, मसीह ने फरमाया तुम मेरे गवाह होगे पूरी दुनिया में। और वहां पर जो लफ्ज़ गवाह के लिए इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है शहीद होना। तो मसीहों को
یہ تعلیم دی گئی ہے بائبل میں کہ مسیح کی پیروی میں اگر کسی کی جان جاتی ہے تو وہ خدا کے ساتھ ہے، خاتمہ نہیں ہے۔ یہ خدا کی زندگی جو اس زمین پر ہمیں مل گئی ہے اسی کا تسلسل ہے۔ تو جب اسطیفنس جو خدا کا بندہ تھا اس کو سنسار کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، تو یسوع مسیح اسے بچا سکتے تھے۔ اگر وہ لازر کو قبر میں سے نکال سکتے ہیں، اگر وہ مردہ لڑکی کو جان دے سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی اس کو بچا سکتے تھے۔ پالوس رسول کو سنسار کیا گیا، اس کو پھر مسیح نے بچا لیا۔ مسیح بچا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ فرما دیا تھا اپنے شاگردوں سے کہ تم میرے گواہ ہو، تم میرے مارٹرز ہو، شہید ہو۔ اور جب ہم شاگردوں کی بات کرتے ہیں تو ایک کے علاوہ تمام جو شاگرد تھے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے جو شہید کیے گئے ہیں وہ پکار رہے ہیں خدا کے تخت کے سامنے، اور وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے خدا، تو جو انصاف کا خدا ہے، تو جو رحم کا خدا ہے، تو ہمارا انصاف کب کرے گا؟ ہم نے تیری خاطر اپنے جانیں دی ہیں۔ تو مسیح فرماتے ہیں ابھی بہت سے اور ہیں جو تمہاری طرح میری خاطر اپنی جانیں دیں گے۔ مسیح بچانے پر قادر ہیں، لیکن جب اگر حالت ایسی ہو جب ہمیں اپنی جان دینا ہے تو مسیح اسطیفنس کے لیے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب ایک شہید ان کی خاطر اپنی جان دے رہا ہے تو ہمارے خداوند، مالکوں کے مالک، خداوندوں کے خداوند، بادشاہوں کے بادشاہ اور مالک وہ تخت سے کھڑے ہیں، اور آپ خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے شہید کو اپنی حضوری میں لینے کے لیے تخت پر نہیں بیٹھ رہے بلکہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ آج تمام دنیا کے مسیحوں کے لیے یہ امید ہے۔ اگر کوئی شخص یسوع مسیح کی خاطر اپنی جان دے رہا ہے تو یہ خاتمہ نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کی زندگی میں شریک ہو جانا ہے۔ پطرس رسول نے لکھا کہ تم ذات الہی میں شریک ہو گئے ہو، اس زمین پر بھی 100 گنا اور آسمان پر بھی 100 گنا۔ یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، یہ یسوع المسیح ناصری کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تم میرے شہید ہو گئے اور اس میں عمر کی قید نہیں ہے۔ کوئی بھی یسوع مسیح کی خاطر اگر جان دیتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، پیارے یسوع نے فرما دیا تھا کہ لوگ تم سے میرے نام کی خاطر عداوت رکھیں گے، تمہیں پکڑائیں گے، تمہیں قید میں ڈالا جائے گا، اور تمہیں ہو سکتا ہے اپنی جان بھی دینی پڑ جائے، لیکن یسوع المسیح فرماتے ہیں جو میری پیروی کرے گا، جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی ہوگا۔ ان کی قبر خالی، وہ زندہ۔ اور اگر آج کسی مسیحی کو اس کی خاطر جان دینا پڑتی ہے تو یاد رکھیے آپ اس کی زندگی میں ہے، نہ ہمیں موت اس سے جدا کر سکتی ہے، نہ فرشتے، نہ تاریکی کی قوتیں، نہ کوئی اور قوت اس دنیا میں جدا کر سکتی ہے۔ ہم زمین پر بھی اس کی زندگی میں ہیں اور آسمان پر بھی اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور جب وہ آئے گا، جو اس وقت سو رہے ہیں، جو یوحنا آباد میں، جو گلشن راوی میں اور جو دیگر جگہوں پر مسیح پر ایمان رکھتے تھے، آج دفنا دیے گئے ہیں، لکھا ہے وہ سوتے ہیں۔ اور جب وہ خداوندوں کا خداوند اپنے جلال میں آئے گا تو لکھا ہے جو اس میں سو گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ آج پاکستان کے مسیحوں دکھ تو ہے، آنسو تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جلال بھی ہے، اور وہ جلال ایسا نہیں جو کہانیاں ہیں اور قصے ہیں، وہ اٹل حقیقت ہے۔ یسوع کی قبر خالی ہے، مردے جب وہ آئے گا جو اس میں سوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ اس لیے آج دکھ تو ہیں، مگر وہ کہتا ہے ایک دن وہ تمہارے آنکھوں کے آنسو پونچھ ڈالے گا۔ وہ اپنی بادشاہت میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رکھے گا۔ پوری دنیا میں مسیحی اس وقت موت کا سامنا کر رہے ہیں، موت کو اس نے شکست دے دی ہوئی ہے، اس لیے وہ ساتھ تھا، وہ ساتھ ہے، وہ ساتھ رہے گا، اور اس کی زندگی ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ امید ہے مسیحوں کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی، جو بھی اس میں ہے۔ اس نے فرما رکھا ہے جو میری پیروی کرے گا، جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی ہوگا۔ گل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ان باتوں پر روشنی ڈالی۔ اب میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر گل صاحب، یہ جو تموتھیوس کے خط میں آیت پڑھی گئی ہے، اس میں
लिखा है कि मनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, ताकि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन व आराम के साथ जिंदगी गुजारें। तो गिल साहब, सारी दुनिया में मसीही दुआएं तो कर रहे हैं जी और यहाँ पर यह वादा है कि अमन व आराम के साथ जिंदगी गुजारें, जी तो उन दुआओं का फिर जवाब जो है, यहाँ पर तो लिखा है अमन आराम के साथ जिंदगी गुजारें, जी क्या कहेंगे इस पर? लोग जब ये हवाला पढ़ते हैं सवाल तो उठेंगे, जनाब दुआएं तो हो रही हैं, जी सब आदमियों के लिए भी हो रही हैं, लेकिन इसके साथ जो संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारना है, ये हिस्सा नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है कि अक्सर ही मन में उठता है कि अगर खुदावन कह रहे कि तुम्हें आराम और अमन चैन मिलेगा और दुआओं के बावजूद ये नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये है कि खुदावन की जो नबूवतें हैं, उसकी जो प्रोफेसीज हैं, वो जैसे पाक कलाम में कही गई हैं, उनको पूरा होना है कि हम बिल्कुल अंत के दिनों में, आखिरी दिनों में रह रहे हैं और ये वक्त ऐसा है कि खुदावन की कही हुई बातें पूरी हो रही है कि आसमान में खुदावन के जितनी जो बातें उनकी पूर्ति होते हुए हम देख रहे हैं कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, भूकंप आएंगे। ये सारी बातें जो हैं हमारे बीच में पूरी हो रही है, उसका पूरा होना ज़रूरी है। दूसरा कि ये भी कहा गया है कि तुम्हें सताव होगा, परसिक्यूशन होगा, तुम्हें जुल्म तशद्दुद से होकर गुजरना होगा और ये देखा जा रहा है इनके बीच में जिनको सताव से होकर गुजरना पड़ रहा है, परेशानियों, दुखों से होकर गुजरना पड़ रहा है, अगर वो ईमान में है, अगर वो खुदावन के साथ उनकी ईमान की ज़िंदगी है, तो वाक़ई उस बात की वो सुकूनियत को महसूस कर रहे हैं कि हम आखिरी दिनों में हैं और ये बात भी वे महसूस कर रहे हैं कि खुदावन की तसल्ली, खुदावन का चैन हमारे मन में है कि जो वो कह रहा है वो पूरा हो रहा है और हम खुदावन के उस गले के उस टुकड़ी के लोग पाए जाते हैं जो नबूवतों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देख रहे हैं। चाहे कि मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, उसके बीच में कलीसिया बढ़ रही है, लोग मज़बूत हो रहे हैं, ईमान में बढ़ रहे हैं और उनके मन में ये तसल्ली कि खुदावन ने उनको नहीं छोड़ा है। शैतान आ रहा है, मार रहा है, घात कर रहा है, घायल कर रहा है, खून खराबा कर रहा है और लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, उनकी शांति, उनके अमन चैन को डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बावजूद लोगों के अंदर ये है कि खुदावन उनके साथ है, इस बात की तसल्ली उनका इत्मीनान उनके साथ है। बहुत शुक्रिया गिल साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ये लाइव शो फजल रबी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहब या साहिबा, कहाँ से आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी डॉक्टर दानियल साहब, मैं नुमाइंदेदार बात कर रहा हूँ यूएसए से और मैं आपके शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आज का जो आपने टॉपिक जिस पे आप बात कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा है जो गमज़दा लोगों के लिए जो कम में शरीक आप में। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल मैंने ना जब इसकी खबर सुनी और मैंने फिर एक मुस्लिम पेज मैंने देखा, उधर लिखा हुआ था कि इस फोटोज लगा के तो वहाँ पे लिखा कि यीशु मसीह का दूसरा नविश्ता पूरा हो चुका है। यीशु मसीह ने कहा कि काश क्या मैं दुनिया में आग लगाने और काश की आग लग चुकी होती तो मैं खुश होता। तो आप समझते हैं कि इस मौका पे इस तरह की जो कल्चर क्रिश्चियन मुस्लिम का फिर एक तरह से तजाद, इस मौका पे आप इसको कैसे लेंगे, इसका पे जरा तबसरा कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया नुमान भाई, आप कॉल करते हैं, कॉल करता रहिएगा, बहुत आपकी मेहरबानी। कोई और बात करना चाहते हैं, फिर डॉक्टर साहब से पूछते हैं। ये कुछ बात नहीं, बस वो मेरा एक रिक्वेस्ट ही थी जो मैं पहले कर चुका हूँ कि आप वो ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट और कैथलिक वाले जो NIV या RS वाले वो जो उस पे जरा डिस्कशन करें। जी उस पर हम बात करेंगे। अभी कुछ शो हम इस ताल्लुक से कर रहे हैं जिसमें खुदावंद की जो तसल्ली है, उसके जो कवाल हैं, लेकिन जल्द हम इस मौजू पर भी शो करेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआओं में हमें याद रखिए, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अब मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, मेरे मुसलमान बहनों और भाइयों और मेरे मसीही और यहूदी बहनों और भाइयों, बहुत से अनासर हैं जो हमें लड़ाना चाहते हैं और बातों की गलत तफसीर करते हैं। अब गिल साहब उन्होंने ये हिस्सा कि यीशु मसीह ने फरमाया था मैं आग लगाने आया हूं और ये जो आग लगी हुई है ये उसकी तकमील है, तो थोड़ा सा आप चूंकि इल्म इलाही और जो प्रोफेसीज हैं उन पर भी आपकी गहरी नज़र है, तो इस पर बताइए कि ये जो मैं आग लगाने आया हूं ये
किस पस मंजर में बात की गई और आज उसको कैसे समझना चाहिए, ये जो पेशन गोइयां हैं उनसे जो लोगों की ना आशनाई है उसकी बदौलत ये बातें हैं, तो प्लीज जरा इस पर बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये एक प्रोफेसी है, पेशन गोई है, खुदावन की कही हुई भविष्यवाणी है कि जहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में आग लगाने आया हूँ, और ये भी कहते हैं काश के लग चुकी होती। और यीशु मसीह रूह की आगमन को, रूह के आने की बात कर रहे थे वहाँ पर, और वो बता रहे थे कि मैं चाह रहा था कि एक रूह की आग, ये पाक कलाम के पूर्ति की आग जो है, पवित्र आत्मा की, पाक रूह की जो आग लग चुकी होती है। और जैसे खुदावन ने कहा है, और पेंतिकुस्त के दिन जैसे पाक रूह उतरा है तो लोगों ने उस आग को देखा। पाक कलाम कहता है, रसूलों के कर्तव्य जिसे अमाल की किताब कहते हैं, उसके दूसरा बाप और उसकी पहली 2 पंक्तियों में लिखा कि जैसे पाक रूह उतरा है लोगों पर, उन्होंने आग की लपटें जो है अपने ऊपर उतरती हुई उन्होंने देखी। ये खास तौर पर लिखा है। इब्रानियों के खत में भी लिखा है कि खुदावन अपने लोगों को आग बनाना चाहता है, आग की लपटें बनाना चाहता है। तो खुदावन वहां पर जिस्मानी आग की बात नहीं कर रहे हैं, वो रूह की आग की बात कर रहे हैं, रूह के आने की बात कर रहे हैं। और यीशु का वो जो प्रोफेसी है, पेशनगोई है, वो आज से 2000 साल पहले जब पाक कलाम पूरा होते हुए रसूलों के कर्तव्य में, अमाल की किताब में हो चुका है, और रूह की आग लग रही है। ये जिस्मानी आग, ये शैतानी आग है, उसको उससे जोड़ा ना जाए, ना उससे इसका मेल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया गिल साहब ने फरमाया, ये जो प्रोफेसी है ये यीशु अल मसीह ने रूह की आमद की बात की थी। और यीशु अल मसीह जब बात करते हैं, अपनी आमद का मकसद बयान फरमाते हैं लूका की अंजील में, तो वो फरमाते हैं खुदा का रूह मुझ पर है। तो मेरे मुसलमान और मसीही बहनों और भाइयों, सुनिए जरा गौर से कि जब रूह होता है किसी शख्स पर तो फिर होता क्या है। जब उन्होंने खुदा की हैकल को, जो खुदा का घर था, देखा तो वो फरमाते हैं तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। जब रूह होता है खुदा के लिए गैरत होती है। जब रूह होता है हम चीजों को खुदा के कलाम की रोशनी में देखने के काबिल होते हैं। इसीलिए उन्होंने जब हैकल को देखा तो उन्होंने फरमाया कि ये तो दुआ का घर होना चाहिए था, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। इंसान देखने के काबिल हो जाता है खुदा के कलाम की रोशनी के मुताबिक। और अगर आज हम देखते हुए भी अंधे हैं, हमारी अक्लें हैं लेकिन वो अक्लें बेवकूफों की मानित हैं, हमारे पास माहिरीन हैं लेकिन वो नाकामियों को परवान चढ़ाने वाले हैं, हमारे पास उलमा हैं लेकिन वो आग बुझाने की बजाय नफरतों की, मौत की आग को लगाने वाले और बढ़ाने वाले हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि काश खुदा की हिकमत की आग आए, काश खुदा के विजडम की आग आ जाए, मोहब्बत की आग आ जाए। और ये आग रूहुल कुद्स की है, ये जलाने वाली नहीं, ये बनाने वाली है, ये नफरतें बढ़ाने वाली नहीं, ये मोहब्बतों में एक दूसरे को अपने साथ, अपने गले लगा लेने वाली है। ये मोहब्बत जब आती है तो फिर लिखा है खुदा और इंसान के दरमियान में जो गुनाह की वजह से अलैदगी थी वो सुलह में बदल जाती है। इंसान से प्यार करने के काबिल बन जाता है। जब ये रूह आती है, इंसान अपनी कुव्वत से, इंसान शरीयतों की पैरवी में, इंसान तालीमात और फलसफों की पैरवी में नाकाम था, नाकाम है और नाकाम रहेगा। लेकिन जब रूहुल कुद्स आ जाता है फिर इंसान इस मोहब्बत का अमली मंजिर, अमली तस्वीर दिखाने के काबिल बन जाता है। आज ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि रूहुल कुद्स की आग लग चुकी होती। जनाब बिशप सोहनलाल साहब, आपसे दरखास्त है कि आप ये बताइए कि इस वक्त लोग खौफ के नीचे हैं बहुत ज्यादा। धमकी ये है कि और जगहों पर भी वो ऐसे हमले कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा खौफ है। इस खौफ पर गालिब आने के लिए कलाम खुदा क्या फरमाता है, कैसे इस खौफ पर गालिब आया जा सकता है? बहुत शुक्रिया समय देने के लिए डॉक्टर साहब। बात ऐसी है कि खुदा का कलाम हमें हर बार तसल्ली देता है। बाइबल मुकद्दस में 365 बार, 365 बार ये शब्द जो आया है, ये लफ्ज आया है,
मत डर मैं तेरे साथ हूं, मत डर मैं तेरे साथ हूं। और खुदावन यीशु मसीह हमारे खुदा पाक खुदा फरमाते हैं कि इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मेरे भाई और बहन तमाम लोग जो अभी खौफ ज़दा हैं और उनके जीवनों में खौफ पाया जा रहा है इस बात को लेकर कि और जगहों पे भी उनकी जानें जाएंगी, तो बाइबल पाक मुकद्दस हमें बाइबल बताती है कि ये बातें हमारे लिए होना जरूरी है। मसीह लोगों का ऐसे सताया जाना जरूरी है जैसे बाइबल हमें बताती है। मत्ती की अंजील उसका 10 बाब उसकी 26 आयत से लेकर आगे की आयतों में हम पढ़ते हैं 32 आयत तक, तो वहां पर खुदा ये भी बात फरमाते हैं कि मत डरो उनसे जो केवल जो शरीर को घात कर सकते हैं, मत डरो उन लोगों से जो हमारे शरीर को मिटा सकते हैं, बना कर सकते हैं, लेकिन हमें उस खुदा से डरने की जरूरत है जो मरने के बाद हमारी रूह को जन्नत में या जहन्नम में डालने का हक इख्तियार रखता है, हक रखता है, अधिकार रखता है। तो मैं अपने उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि ये समय डरने का नहीं, ये समय है प्रार्थनाएं करने का, दुआ करने का। और दुआ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री। प्रार्थना है दुआ जो वो फतेह को लेके आती है, वो फतेह केवल ये खुदावन हमारे यीशु ही देते हैं और वो फतेह हमारे पास आएगी। और यूहन्ना के उस सुसमाचार में, यूहन्ना की अंजील में हम देखते हैं वो हमारे शोक को, हमारी गम को वो आनंद में, खुशी में बदलने वाला हमारा खुदा है। इसीलिए इस बात को आप इस बात से ना डरिए कि हमारी जान कहां पे चली जाएगी। जैसे शो के शुरुआत में हम देख रहे थे, मौलवी साहब ने फरमाया कि हम लोग हो सकता है हॉस्पिटलों में मर जाएं, हो सकता है हम अपने घर के उस चारपाई के ऊपर पड़े पड़े मर जाएं, हो सकता है हम कहीं जाते आते मर जाएं। मौत होना तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो आम बात है, लेकिन हम अगर खुदा के लिए मारे जाते हैं, खुदा के लिए हम शहीद हो जाते हैं, तो खुदा के पास इस बात का बड़ा इनाम पहले से हमारे लिए तैयार किया हुआ है, पहले से तैयार कर रखा है खुदा ने हमारे लिए, ताकि जब हम उसके पास जाएं तो खुदा खड़े होकर हमें अपने गले से लगाकर हमारा इस्तकबाल करे, हमें खुशामदीद कहे। ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बिशप साहब। तिमोथियस के खत में लिखा है, मसीहों के लिए खास तौर पर जो मसीह के पैरोकार हैं, खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि उसने हमें मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। उसने हमें दहशत की रूह नहीं दी। इसलिए जरूरी है हम खुदा के तालिब हों, रूहुल कुद्स के साथ अपना राबता बहाल करें, और आप देखेंगे आपको ऐसी दिलेरी मिल जाएगी जो इब्तदाई कलीसिया में हम देखते हैं। लोग दरिंदों के सामने डाले गए, उनको जिंदा जला दिया गया, लोगों को तेल से उबलते हुए बर्तनों में डाला गया, उनको सलीब दिया गया, लेकिन वो ये जानते थे कि इस जमीन पर भी हम मसीह में हैं और यहां से जाने के बाद भी हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि उसने फरमा दिया था, ए मौत तेरा डंक कहां रहा, ए कब्र तेरी फतह कहां गई। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई, और वही ये फरमाता है कि खौफ ना कर, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, कोई मेरे हाथों से तुम्हें छीन नहीं सकता। मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं, और मैं अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। मसीह के पैरोकारों, तुम दुनिया के जिस भी खित्ते में हो, उसकी निगाह आप पर है। यूहन्ना पतमस के जजीरे में था, जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता था, मायूस हुआ, लेकिन यीशु मसीह की निगाह उस पर थी। खुदावंद उसके पास आ मौजूद हुए और उन्होंने फरमाया, देख मैं मर गया था, जिंदा हूं, और तुम्हारी कुमक के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। डॉक्टर जेपी गिल साहब, मसीहों के लिए उम्मीद है
और जो भी मसीह की पैरवी करने वाला है पूरी दुनिया में, उसके लिए उम्मीद है। और आज हम जानते हैं यीशु मसीह का वादा है कि मेरे नाम से जो कुछ चाहोगे बाप तुम्हारे लिए करेगा। हम पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, वहां पर बसने वाले हर एक इंसान के लिए खुदावन से दुआ मांगे कि खुदा वहां पर बदअमनी और मौत की जगह पर जिंदगी और अपना अमन लाए, क्योंकि मसीह का जो टाइटल है वो है सलामती का शहजादा, और लिखा है वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। तो मेरी दरख्वास्त होगी पाकिस्तान के लिए दुआ फरमाइए। 2 मिनट आपके पास हैं, हुकूमत के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, और पूरी दुनिया में जहां भी इस वक्त लोग बेल्जियम में और दीगर जगहों पर दुख में से गुजर रहे हैं, दुनिया के लिए भी अमन की दुआ फरमाइए। जी, दुआ करेंगे। खुदावन अपने कलाम में कहता है, मुबारक है जो खुदावन में ईमान में सोते हैं। खुदावन के कलाम में ये भी लिखा है, हमें खुदा की मोहब्बत से कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। इस जिस्म में हो या ना हो, खुदावन की मोहब्बत से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता है। शैतान आता है, इबलीस आता है चोरी करने के लिए, हलाक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, पर यीशु इसलिए आए कि हमें ज़िंदगी मिले और कसरत की ज़िंदगी मिले। मेरी दुआ है आप जहाँ कहीं भी है, खुदावन यीशु के पाक और कवि नाम से मैं दुआ करता हूँ, खुदावन तेरे रहम फजल का हाथ उन अजीज़ों, उन ख़ानदानों पर, उन बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, हकूमत पर और अगुओं पर हो खुदावन, जो इस समय गमज़दा, गमगीन होंगे। और दुआ है कि खुदावन तेरी सलामती, तेरा अमन, तेरी तसल्ली उन सब पर छाई रहे। और कोई भी जो इस तरह के हालात से गुजर रहा है, खुदावन शैतान उनको मायूस, निराश ना करने पाए, बल्कि तेरी हिम्मत, तेरी दलेरी, तेरे रूह का वो तसल्ली का हाथ उन पर बना रहे। अभी इसी वक्त उन अजीज़ों, ख़ानदानों को आप छुएं और खुदावन तसल्ली दें, संभाले रहें, तेरे रहम फजल में वो छुपे रहें, तेरे कभी हाथ में उनको छुपा देते हैं। उन सब पर बड़ी बरक़ात और रहम फजल का हाथ रखना। इस दुआ को हमारे मुनजी नज़ार देंदे खुदावन यीशु नासरी के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने शॉर्ट नोटिस पर वक्त निकाला, आप शरीक हुए, हम तह दिल से मशकूर हैं। खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को और कलीसिया को बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया। इनके साथ ही जनाब मोहतरम बिशप सोहनलाल साहब, सर आपने भी वक्त निकाला, आप शरीक हुए, हम मशकूर हैं। और मेरी दरख्वास्त होगी दुआ में पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंतज़ामिया को, लॉ इन्फोर्समेंट को, लोगों को याद रखिए मुसलसल, ताकि वहाँ पर शादमानी, खुशहाली और अमन की ऐसी फ़ज़ा बन जाए जिसमें तमाम लोग मुहब्बत से रह सकें, एक दूसरे का एहतराम करें और हकीकत में इंसानियत की तस्वीर हमें नज़र आ सके। आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। नाजरीन, खुदा के कलाम में से हमने सीखा है, खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी दे रखी है। यीशु मसीह आज भी जिंदा हैं, सबसे प्यार करते हैं, अमन का शहजादा है, वही सलामती ला सकता है। आइए उसके तालिब हों ताकि सलामती को देख सकें। बहुत शुक्रिया, फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका मेज़बान दानियाल इजाज़त चाहता है। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे। बहुत शुक्रिया।